बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है पीपीएससी लेक्चरर का, उसके पार्ट 1 में आपको कुछ एमसीक्यूज बताए थे 15। अब 16 पे एमसीक्यू देख लें। 35% ऑफ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन विच फर्टिलाइज़र। उसने पूछा है 35% नाइट्रोजन कौन से फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन के में प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर था अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करें। हमें पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 14 होता है, इसका जो है वो 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। और इसका फार्मूला भी हमें आता है फर्टिलाइज़र का। तो हम इसका अगर निकालते हैं टोटल एटॉमिक वेट तो कितना होता है, ये 80 ग्राम होता है। ओके, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट इज़ 2। 2 नाइट्रोजन है ना, तो इसका कितना वेट होगा टोटल 2 × 14। तो अमाउंट नाइट्रोजन की कितनी आ जाएगी 28 ग्राम्स। ठीक है, अब ये जो 28 है इसको हम टोटल से डिवाइड करके जो इसका टोटल हमारे पास वेट आता है, और नाइट्रोजन के वेट का टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35% आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 35% अमोनियम नाइट्रेट में प्रेजेंट है। 17 नंबर पे था, पिछली दफ़ा भी ये आया हुआ था सवाल के स्पोनिफिकेशन जो है वो सोप की किससे की जाती है। डैट वाज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इजी। 18 पे है इन फ्यूल सेल कैथोड इज ऑक्सीजन। कैथोड जो है फ्यूल सेल के अंदर ऑक्सीजन होता है और जो हाइड्रोजन है वो एनोड के ऊपर होता है। 19 पे है विच इज़ अ कोपोलीमर। कोपोलीमर कौन सा था, नाइलॉन 6। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 नंबर पे है 1,2 ब्यूटाडाइन सीसोट्रांस। ये क्या शो करती है, ये जियोमेट्रिक आइसोमर्स शो करती है। ठीक है, जियोमेट्रिक ही है ना, एक सीस बन जाता है एक ट्रांस बनता है, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो सीस ट्रांस शो करेगी। 21 पे है द टाइट्रेट इन अल्कली। जो मैट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं उनमें टाइट्रेट कौन सा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ इसके नाम से ही जाहिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। pH ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज़ 3.1 to 4.4। तो एमसीक्यूज इस रेंज के दरमियान में एमसीक्यूज है वो आपका दुरुस्त होगा। तो आप सोच लें आप कौन सा लगा के आए थे ऑप्शन। हाउ मैनी नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन मैथानोल। मैथानोल CH3OH होता है ना, तो उसके अंदर कहता है कि लोन पेयर्स ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होते हैं। SN2 रिएक्शन गिव्स रिएक्शन रैपिडली विद। SN2 कहता है किसके साथ रैपिडली रिएक्शन देता है, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। ओके, ये उसकी एग्जांपल जो थी उनमें से ये करेक्ट ऑप्शन था। 25 पे है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, तो ये 2 मैंने लिखे हैं जो बहुत फेमस थे फैटी एसिड। एक तो ओलिक एसिड है और एक जो है लिनोलिक एसिड है। तो मेरा इनमें से 2 में से देख लें ऑप्शन कौन सा था, तो ये दुरुस्त इसका जवाब था। 26 पे है ये, अगर इन दोनों में से भी अगर कोई ऑप्शन ना हुआ वहाँ पे तो आप 10th क्लास की केमिस्ट्री देखें, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 4-5 मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, और वहाँ से देख लें। ज़ाहिर सिलेबस में से ही ऑप्शन वो देती हैं तो उसमें से ऑप्शन होगा। नॉन कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा होता है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ये एमसीक्यूज था। ऐसा सिस्टम जिसमें एडजेसेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि अल्टरनेट नहीं प्रेजेंट होते। ये डबल है, ये सिंगल है, यहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड होता ना तो फिर ये कंजुगेटेड सिस्टम एक बन जाता। ठीक है, कंजुगेशन हो जाती, तो इसमें नहीं है, इसमें छोड़ के या 2 देखें सिंगल बॉन्ड छोड़ के प्रेजेंट है, तो ये नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है एक। 27 पे है कास्टिक सोडा इज प्रेजेंट इन विच सेल। तो सेल था, उसका जवाब था डायाफ्राम। ठीक है, या अगर ये MCQ था कि डायाफ्राम जो है उसमें किसकी प्रिपरेशन की जाती है, तो वो कास्टिक सोडा NaOH की होती है, और NaOH जो होती हैं डिफरेंट जो कंसनट्रेशन के बन जाते हैं उनको सेपरेट करते हैं एस्बेस्टॉस से। ये 3 ही ऑप्शंस आ सकते हैं, तो इनमें से आपका दुरुस्त जवाब जो अपना देख लें। तो आगे जो है वो अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। 28 नंबर पे है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन हेलोजीन्स इज़। तो ये ऑप्शन थे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है।
तो ये सारे जो है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, क्योंकि एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन इजीली दे दे। तो इसका साइज़ जो है वो पता है सबसे बड़ा है, तो ये अपना प्रोटॉन जो इजीली दे देता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ। 29 पे था फोटो केमिस्ट्री है वो लाज, इनके 2 लाज हैं। ये इसकी स्टेटमेंट ये थी कि कौन से 2 लाज फोटो केमिस्ट्री ओबे करती है, तो इसका ऑप्शन था ग्रोटस ड्रैपर लॉ और स्ट्राक आइंस्टाइन लॉ। ये दोनों जो है फोटो केमिस्ट्री इसको ओबे करती है, कंप्लीट कर देती है, बल्कि नहीं लास्ट पे वो अमल कर रही होती है। 30 पे है विच शुगर कैन नॉट फॉर्म ओजाजोन, तो सुक्रोज इसका जवाब है सही। वहाँ पे अगर ये वाले ऑप्शन थे स्टार्च और सेलुलोज, दुरुस्त जवाब था, ठीक है, स्टार्च एंड सेलुलोज लिखा हुआ था, तो ये दुरुस्त था। ये भी नहीं बनाती क्योंकि ये तीनों नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, और जो इसके लिए जो है वो हमें कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए, तो इन जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो ये बनाती हैं, इसके अलावा बाकी ये नहीं बना सकते। 31 पे है द लॉ डैट इज़ फॉलोड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कौन सा लॉ फॉलो करता है, द ऑप्शन इज़ नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देख लें आप लोग क्या अपना आज लगा के आए हैं, को क्या गुल खिला के आए हैं। गुल खिलाना भी एक यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन था। 32 पे है विच फिलामेंट इज़ यूज्ड इन, आई वॉज थिंकिंग कि कोई और सही होना हो गुल खिलाने वाला, सारे पाकिस्तानियों का ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। विच फिलामेंट इज़ यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, टंगस्टन फिलामेंट जो है वो यूज़ किया जाता है यूवी विजिबल के अंदर। 33 पे है लेंथ ऑफ सुएज केनाल, इस केनाल की लेंथ जो है वो कितनी थी, तो इसकी लंबाई 193 या इसके राउंड अबाउट होती है किलोमीटर्स में। ये 24 मीटर डीप होता है और 205 मीटर ये वाइड होती है। ये भी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ से ले लें। इसके जो राउंड अबाउट थी लेंथ एग्जैक्ट वो आपको पता होगी, आप क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करके आए हैं। 34 पे है एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड कनेक्टिविटी इंक्लूड्स, अगर तो एबनॉर्मेलिटी हो जाए ब्लड में तो उससे क्या होता है वो कैंसर काज करती है, और इसका मुझे सही स्टेटमेंट नहीं पता थी, जस्ट उन्होंने ये लिखा था एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड, मुझे इतना पता चला, तो इसका मतलब होगा कि ये कैंसर हो जाता है जब ब्लड के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो। देन नेक्स्ट देखते हैं 35 पे है पीटीआई स्टार्टेड विच प्रोग्राम इन कोविड पेंडेमिक, जब कोविड था तो पीटीआई ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक सांस रिलीफ प्रोग्राम फॉर फैमिलीज़। 36 पीएच ऑफ 10⁻⁻7 मोलर कंसनट्रेशन वेरी इजी, तो पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, तो ये जो है वो पीओएच आ गई, तो उन्होंने तो पीएच फाइंड की हुई थी, तो पीएच जो है वो आपको पता है ना 14 - 7 कर दें तो वो भी यही आंसर आता है, तो 7 जो है वो इसका सही जवाब था। 37 पे है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लेरी कंसेप्ट द बेस इज़, बेस क्या होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, और एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। 38 पे था विच प्रोटीन डज नॉट फॉर्म अल्फा हेलिक्स प्रोलीन। अगला एमसीक्यूज था हाउ मच बॉन्ड्स डेका पेप्टाइड हैव, तो ये पिछली दफ़ा भी आया था, डेका का मतलब 10 होता है लेकिन इसमें 9 बॉन्ड होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना होगा तो इंशाल्लाह ये आपका दुरुस्त हो गए होंगे, 6 तो पक्के दुरुस्त हुए होंगे जो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 40 Fe3O4 इज़ पैरामैग्नेटिक है, डाया है या फेरो है, तो इट इज़ फेरोमैग्नेटिक। 41 पे है साइक्लोब्यूटाडाइन इज़ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो ऑप्शन दुरुस्त था एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें साइक्लिक भी हों और साथ में पाई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हों, तो इसमें जो है वो साइक्लिक भी है ये, और दूसरा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी 4 प्रेजेंट है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगी। 42 है बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़ तरबेला डैम, जो तरबेला डैम है वो बिगेस्ट डैम है पाकिस्तान का। तो 43 पे है टाइट्रेट इन अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। 44 विच क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर प्रोटीन सेपरेशन, तो इसका था साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरह ही इसका प्रिंसिपल होता है। ये मैंने क्रोमेटोग्राफी का जो आप लेक्चर दिया चुन के उसमें से ये आया हुआ है। 45 पे है विच इज़ मोस्ट हार्मफुल फॉर ओजोन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
जो होते हैं वो ओजोन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या कलर कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो दुरुस्त ऑप्शन था, क्योंकि यही हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती हैं। 47 पे देख लें जल्दी से। वैल्यू ऑफ के दी गई थी विद यूनिट ऑफ टाइम, तो उन्हें पूछा था कौन सा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। अब मैंने यहाँ पे के की नहीं लिखी यूनिट वैल्यू जितनी भी होती, हमें तो यहाँ से पता चल जाना था ना, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम की यूनिट होती है पर सेकंड में होती है, ठीक है, मोलर पर सेकंड। तो इससे पता चल जाता है यूनिट से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर है, तो यहाँ से देख के हमें अपना जवाब मिल गया। 48 पे है प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल सब्सटेंसेस या जो भी होती हैं, तो कौन सा वो लॉ जो है वो फॉलो करती हैं, तो ये फॉलो करती है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। 49 पे है सीमट स्ट्रेंथ इज़ रिलेटेड टू वाटर टू सीमट रेशो, ठीक है, जो वाटर और सीमट की रेशो होती है उसे पता चलता है कि सीमट की स्ट्रेंथ कितनी है। 50 पे है विच फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसका जवाब था वाटर। और वाटर और हाइड्रोजन HF के दरमियान अगर आपने देखनी हो तो HF स्ट्रॉन्ग एसिड है। 51 पे है इफ़ मैस इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml, मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, तो इससे इसका जो ऑप्शन था डैट वाज 0.1 मोलर। 52 पे नेक्स्ट देख लें, फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इस दफ़ा ना मेरे अकॉर्डिंग तो 10th की केमिस्ट्री जो है ना वो ले गई है नंबर, 10th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा आया हुआ है सेकंड ईयर और 10th में से। ऑर्गेनिक्स से इस दफ़ा नहीं इतना आया। पैरानॉर्मल सिनोनिम जो है उसका क्या होगा, तो इसका जो साइनोनिम है डैट इज सुपर नेचुरल होता है, ये चीज़ें होती हैं। 54 पे है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, फॉरवर्ड, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो या फिर हम कहते हैं कि नो चेंज इन सिस्टम, जब सिस्टम में कोई चेंज ना हो तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। 55 पे है फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विच इज़ यूज्ड, तो MS एक्सेल जो है वो यूज़ किया जाता है। 56 पे है विच इज़ एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा था, क्विक था ऑप्शन या क्विकली, उसमें से जो है वो दुरुस्त जवाब था, दूसरा क्विक लिखा हुआ था, एडवर्ब जो है वो ये था। 57 पे है द हाईएस्ट इवन नंबर, जो वहाँ पे दिए गए थे उसमें से 152 था। नेक्स्ट 57 पे है द हाईएस्ट इवन नंबर कौन सा था, तो 152 लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर था, इजीली वहाँ से आप दे सकते थे। 58 पे है स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, मेट्रोलॉजी, सेरामिक्स और सेरामिक के अलावा करेक्टराइजेशन ऑफ नोबल मटेरियल इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसका करेक्ट आंसर था। 60 पे आ जाए। 66 पे देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ क्या था वो, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे कि ये कन्वेक्टिव हीट लॉस होता है या फिर कन्वेक्टिव हीट एब्जॉर्ब होती है इसमें, या रेडिएटिव प्रोसेस होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था डैट वाज कन्वेक्टिव हीट लॉस। कनेक्टिव जो है ये वर्ड कन्वेक्शन से है। 67 पे है लिक्विड पार्ट ऑफ पेंट इज कमर्शली रेफर्ड एज, जो लिक्विड पार्ट होता है अब उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। 68 है विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन मिल्क ओनली, तो इसका था लैक्टोज। 69 पे है ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, तो ये थायमीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे ये ग्लूकोज ऑप्शन डिक्रीज हो जाती है। 10 था pH ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड की pH कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.45 तक जो होती है, आई थिंक वहाँ पे ऑप्शन 7.45 दिया गया था जो कि बिल्कुल दुरुस्त था। नेक्स्ट 71 पे देखें ऑस्मोटिक जो प्रेशर है प्लाज्मा का वो कितना है, 25.4 मिलीग्राम मरकरी, मिलीमीटर मरकरी। 72 पे है मेजर टॉक्सिन इन वाटर फ्रॉम लेदर टैनरी के अंदर जो मेजर टॉक्सिन है पानी को जो कर देता है खराब जहरीला, वो कौन सी होती है, क्रोमियम 6 होती है, ठीक है, ये है। तो देखें सबसे पहले जो है वो पेपर मैंने ही ये लिया है और इसको लेते लेते बहुत सारे वर्ड्स अभी गड़बड़ हो रहे हैं पढ़ते हुए,
क्योंकि सुबह से मैं इस पे मेहनत जो है वो बहुत की है मैंने पेपर बनाने के लिए, और करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट्स लेने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। 73 पे है। अगर फिर भी इसमें से कोई रह जाता है या कोई गलत हो जाता है तो काइंडली आप ज़रूर कन्फर्म किया करें। वैसे ये बिल्कुल ही मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। सरफेस ऑन विच सब्सटेंस अब्जॉर्ब इज़ कॉल्ड, तो इसको जिसके ऊपर जो है वो अब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके अब्जॉर्ब होते हैं उस सरफेस को हम अब्जॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिर अब्जॉर्बेंट ये दुरुस्त जवाब था वहाँ पे, अब्जॉर्बेंट। UNO वाज फाउंड इन 1945। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम किसने लिखी? नेल्सन मंडेला ने लिखी। तो कहता है 76 पे है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है कार्बन की, ये देखना है। फर्ज हमने कार्बन की देखनी है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन है तो ये पॉजिटिव 2 हो गया। तो ऑक्सीजन की कितनी है? -2 होती है, तो ये ओवरऑल 0 होकर न्यूट्रल हो जाता है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होती है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। थैंक यू सो मच।